वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमने पतंजलि के पातंजल योग सूत्र के पहले अध्याय के 30वें सूत्र और 31 सूत्र पे विशेष रूप से विचार किया था। उसमें क्या था? प्रत्येक चेतन अधिगम अंतराय अभाव। भगवान का नाम लेने से कैसे नाम लेना है, उसकी कंडीशन क्या है? तद जपः तद अर्थ भावना। भगवान का नाम लीजिए और उसके साथ में उसके अर्थ का चिंतन कीजिए। राम 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 कर रहे हैं और मन दुनिया भर में घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। राम का अर्थ क्या है वो चिंतन कीजिए, राम कृष्ण का अर्थ क्या है वो चिंतन कीजिए। और मैंने बताया था कि यह अर्थ किस प्रकार से भिन्न होता है। एक बच्चे को बताते, देखो बेटा ये राम कृष्ण है, फोटो देख लिया, हाँ, राम कृष्ण का नाम करो और उसका चिंतन करना। राम कृष्ण कर रहा है, फोटो का चिंतन कर रहा है। और हम हैं, राम कृष्ण के बारे में हमने कितना पढ़ लिया, लीला प्रसंग पढ़ा है, जीवनी पढ़ी है, ठाकुर के स्थानों पर गए हैं, सब तीर्थ किया है। और हम जब राम कृष्ण का नाम करेंगे तो क्या होगा? वो और बच्चे का राम कृष्ण के नाम में फर्क नहीं पड़ेगा। वो अर्थ जो है, रामकृष्ण नाम का अर्थ जो है वो एक घनीभूत हो जाता है एक शब्द में, और एकाग्र मन से उसको ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने पर क्या होगा? प्रत्येक चेतन अधिगम, अंतर्निहित हमारी जो आत्मा है उसकी उपलब्धि होती है, या फिर अंतर्मुखी मन होता है, ये दोनों अर्थ होते हैं। और अंतराय की दूर हो जाते हैं, भगवान के बाधाएं जो हैं जीवन की वो दूर हो जाती हैं। देखिए, ये एक जप को ठीक ठीक जप करना एक बहुत पावरफुल शस्त्र है, अस्त्र है, समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए। मानसिक, पर्टिकुलरली याद करके मानसिक बाधाओं को दूर करने का है। और आप अनेक कहानियाँ पाएंगे शास्त्रों में, भगवान का नाम करते हैं तो बाहर की बाधाएं दूर हो जाती हैं, अंदर बाधाएं दूर हो जाती हैं, सब हो जाती हैं। लेकिन एकाग्र मन से उसको करना चाहिए। ऐसे में क्या हो जाता है? अंतराय दूर हो जाते हैं। और ये अंतराय का हमने 2 टर्न से डिटेल में विचार किया था। व्याधि, बीमारी, स्थियान यानी अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, केयरलेसनेस प्रमाद, आलस्य प्रमाद, अविरति वैराग्य का अभाव और मन को एकाग्र नहीं होना, अविरति, अलब्ध भ्रांति दर्शन यानी गलत चिंतन, अलब्ध भूमिकत्व हमारे को लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, और अनवस्थित्वानि और उसमें हम प्रतिष्ठित नहीं हो रहे हैं। इनको हमने विस्तार से देखा था। उसके बाद में और भी लिए थे 4 और बाधाएं उसके साथ में। सेकेंडरी दुख, डिप्रेशन, दौर्मनस्य, निराशा, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, हाथ पैर का कांपना, और श्वास प्रश्वास, लंबा लंबा सांस इत्यादि। उसको भी मैंने दृष्टांत द्वारा बताया कि ये सब है साइकोलॉजिकल। ये बहुत गहराई में अगर किसी व्यक्ति का मन चंचल हो जावे, चिंता विषाद इत्यादि बहुत अधिक हो जावे, तो ये सब हो जाते हैं। ये है साइकोलॉजिकल बीमारियां। ये भी दूर हो जाती हैं अगर भगवान के नाम का एकाग्र मन से जप किया जाए। तो ये जब हो रही थी चर्चा, तो मैंने सोचा कि ये जो निगेटिव चीज़ें हैं, आध्यात्मिक जीवन की बाधाएं हैं, यह भी साधक को अच्छी तरह जानना चाहिए। हम ध्यान जप करते हैं, सत्य अहिंसा इत्यादि का पालन करना चाहिए, और भी बहुत सारी साधनाएं बताई गई हैं। पॉजिटिव साइना, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि यह नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए?
इसके भी ये बहुत अच्छी तरह हमें जानना चाहिए। गीता में दैवी संपत्ति कही गई है और आसुर संपत्ति भी कही है। और आसुर संपत्ति क्यों कही गई है? क्यों कही गई, जरूरत क्या है? दैवी संपत्ति कहा, अच्छा काम करना, ध्यान करो, ये करो, सत्य अहिंसा का पालन करो। नहीं, साधक को जानना चाहिए कि जीवन में क्या बाधाएं आ सकती हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा तेजी से रिवाइज कर लेते हैं। तो दैवी संपत्ति जिस प्रकार से है, हम आज आसुरी संपत्ति में भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरा असुराः। जो असुर लोग हैं, जो विभिन्न प्रकृति के हैं, बुरी प्रकृति के हैं, वे प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, ये नहीं जानते। संसार के कर्मों में लगे हुए हैं और अपने आप को ठीक समझते हैं। निवृत्ति में करना, तो निवृत्ति अगर हट गए तो उसमें फिर पड़े रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते, आलस्य में पड़े रहते हैं। न शौचम न अचपि आचार, स्वच्छता नहीं है, शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, कोई कंडक्ट नहीं है, आचार नहीं है। असत्यम, असत्य में प्रतिष्ठित है, जगत को मानते हैं कि जगत में ईश्वर नहीं है, जगत अनिश्वरम है। अपरस्पर संबूधम, ये जगत जो है वो स्त्री पुरुष के वियोग मिलने से हुआ है, भगवान कुछ नहीं है, इत्यादि करते हैं। ऐसे जो हैं अल्पबुद्ध, ये बार बार उग्र कर्माण, ये तो उन्होंने असुरों की बात कही। जो राक्षस लोग हैं वो जगत के अहित के लिए, नष्ट करने के लिए उनका जन्म होता है। काम से पूर्ण रहते हैं, दंभ मान मदान्विता, दंभ दर्प मान इत्यादि उनमें रहता है, अहंकार इत्यादि रहता है। और अत्यंत चिंता, प्रलयांत चिंता है, काम से भोग से लगे रहते हैं। आशाएं, बहुत सारी आशाएं हैं, कटप है, एक के बाद एक इच्छाएं होती चली जा रही हैं और इसके कारण वे कष्ट पाते रहते हैं। एक अन्य शास्त्र में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, वो है वासनात्रय। हम ठाकुर ने काम कांचन त्याग बोल दिया ना, तो वो काम कांचन त्याग को हटा दीजिए, काम कांचन की बात नहीं आ रही है। काम कांचन त्याग करने के बाद में भी जो साधक हैं, और या यूँ भी कह लीजिए कि सो सन्यासी साधक हैं, कांचन नहीं, पैसा भी नहीं, इनके जीवन में भी 3 प्रकार की बहुत महत्वपूर्ण वासनाएं आ जाती हैं। और वे कौन सी हैं? लोक वासना, शास्त्र वासना और शरीर वासना या देह वासना। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उसको थोड़ा सा देखने का प्रयत्न करते हैं। क्या कहते हैं? लोक वासना। लोक वासना यानी क्या? मेरा नाम प्रतिष्ठा हो समाज में। कितनी भयानक वासना है। मैं मजाक करते हुए कह रहा था, मैंने अभी हम लोग ये प्रवचन होते हैं ना, तो ये यहाँ तो कितने लोग बैठे हैं? आप 10-11 लोग बैठे। इस पे वो नेट पे जाता है ना, कितने लोग देखते हैं? 150, 200, 300 लोग। तो मैंने एक डिवोटी से पूछा भक्त से कि भाई कितने देखे पिछले बार? तो उसने कहा 220 ने देखे। मैंने इमीडिएटली कहा ये वही लोक वासना। मैं जानना चाहता हूँ कितने लोगों ने देखा, आगे से पहले से बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये वही लोक वासना। अरे मैंने प्रवचन दिया, मेरा काम खत्म? नहीं, ये लोक वासना। अच्छे सज्जन लोग, सन्यासी लोग, सब कुछ त्याग दिया। अरे ठाकुर भी कहते हैं कितने लोग आए, ये तो इतने ही लोग आते हैं वैसे। ठाकुर लोकवासना के लिए नहीं बोल रहे कि मेरा जो संदेश है लोक कल्याण को हो रहा है, लोगों के पास जितना जाएगा उतना लोगों का कल्याण होगा, उस भाव से।
लेकिन ये इसे कहते हैं लोक वासना। लोक वासना यानी क्या? लोग मेरी निंदा न करें, मेरी प्रशंसा करें। वाह वाह, स्वामी जी का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ। या फिर संसार में तो लोग अच्छे दिखते हैं, वो साधक जो है वो अच्छा दिखे तो भी अच्छा लगता है, अच्छे वस्त्र का पहन के जाना। तो ये सारी की सारी जो है लोक वासना में आती है। और लोक वासना को भी अशुभ वासना कहा जाता है। दो प्रकार की वासनाएं हैं, शुभ वासना और अशुभ वासना। शुभ वासना जो हमें भगवान की तरफ ले जाए, अशुभ वासना, अशुचि वासना, ये कहते हैं कि ये अशुभ वासना ये कैसी है। एक मिनट आपको मैं श्लोक बताऊंगा तो ठीक होगा। वासना द्विविधा प्रोक्ता, शुद्धा मलिना तथा मलिना जन्म हेतु स्यात्, शुद्धा जन्म विनाशिनी। दो प्रकार की वासना है, एक मलिन वासना है और शुद्ध वासना है। जो मलिन वासना है वह संसार में बंधन वाली है, और जो शुद्ध वासना है वह जन्म का नाश करती है। वो कहती है पुनर्जन्म अंकुर त्यक्त्वा स्थिता स्थित भ्रीजवत देहार्थम ध्रियते ज्ञात गेया शुद्धा इति च उच्यते। हमारा शरीर जो धारण, अगर वासना मेरी पूरी चले जाए तो शरीर धारण नहीं होता। तो शुद्ध वासना जो है वो क्या है कि शरीर के धारण के लिए थोड़ी थोड़ी वासना, ठाकुर का जैसा है तो वो थोड़ा सा उन्होंने वासना रख ली, मैं उससे मिलूँगा, उससे मिलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, वहाँ जाऊँगा, और इन वासनाओं से शरीर धारण रहता है। तो ये तो हुआ शुद्ध वासना। मलिन वासना जो ज्ञान में नाश डाल देवे, अहंकार को उत्पन्न करे, पुनर्जन्म का कारण होवे, उसको कहते हैं मलिन वासना। और ये मलिन वासना दो तीन प्रकार की हो गई, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। इनको मलिन क्यों कहा गया है? ये संसार में बंधन में डालने वाली हैं। और ये मलिन वासना ये दूर नहीं होती, कभी पूर्ण नहीं होती। लोक वासना क्या है? मेरी लोग सदा प्रशंसा करें, कोई निंदा न करे, होता नहीं कभी भी। एक व्यक्ति प्रशंसा करेगा, दूसरी निंदा करेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, सर्वश्रेष्ठ अत्यंत श्रेष्ठतम व्यक्ति हो, उसको निंदा करने वाले नहीं मिले। और ये लोग शास्त्र में दृष्टांत देते हैं, राम के पीछे भी कैकेयी लगी, और सीता के बारे में कहते हैं इतनी पवित्रता स्वरूपिणी, उसके पीछे अयोध्या के व्यक्ति लग गए कि वो तो चली गई थी, रावण ले गया था, क्या हुआ उसके बाद में, और राम ने उसको वापस रख दिया। अरे बाप रे, ऐसे अपवाद, ऐसी निंदा की जो हम न तो मुंह से बोल सकते हैं न कान से सुन सकते। जो भगवती स्वरूप पवित्रता स्वरूपिणी है उनके लिए हो सकता है, तो किसके लिए क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो लोक वासना है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकती, सदा हमेशा उसको दूर रखना चाहिए, त्याग करना चाहिए। उसके बाद में है शुचि विचलो विचक्षणः क्षमो अपि अशक्तः बलवान चतुष्टः निश्चित चोरः सुभगोऽपि कामी को लोकम आराधयितुं समर्थः। ये एक प्रसिद्ध श्लोक है, कहाँ का है मैं नहीं कह सकता आपको, लेकिन इसका अर्थ बड़ा सुंदर है कि जो शुद्ध व्यक्ति है, साफ रहता है, तो उसको कहते हैं पिशाच, कुछ गड़बड़ है। विद्वान व्यक्ति हो, विचलो विचक्षण है, विद्वान व्यक्ति है, तो लोग समझते हैं कि ये अहंकारी है। क्षमाशील है, क्षमा कर देता है, अरे उसमें शक्ति नहीं है दंड देने की। बलवान यदि व्यक्ति हो तो दुष्ट है, वो किसी को भी मार सकता है।
निश्चिततः चिंताहीन व्यक्ति, चुपचाप जो व्यक्ति है तो उसको चोर समझते हैं, सुंदर व्यक्ति की को कहते हैं कि ये तो कामी। संसार के लोगों को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। यह सोचकर इस लोक वासना से हमें दूर रहना चाहिए। आइडिया ये वासना जो है वह बल्कि हमें कष्ट देने वाली है, बंधन में डालनी। इससे संबंधित बड़ा सुंदर एक और श्लोक है। असम्मानात् तपोवृद्धि, सम्मानात् तो तपः क्षयः, अर्चितः पूजितो विप्रो दुग्धा गौरीव सुसीदति। विष्णु पद्म पुराण में है। अगर आपको कोई असम्मान करे, गाली दे, डांटे, आपका दुष्ट, खुश होइए। आपका तप बढ़ रहा है, आपका पुण्य बढ़ रहा है। सम्मान किया लोगों ने, समझ लीजिए आपका क्षय हो रहा है। अर्चित पूजित विप्रः, कोई विद्वान व्यक्ति है, उसकी पूजा की है, अर्चना की है, आहा आपको गार्लैंड दिया, लोगों ने आपको प्राइज़ दिया, ये किया, समझ लीजिए आपका जो वो पुण्य है ना वो निकल रहा है। अर्चितो पूजितो विप्रो दुग्धा गौरी वसीदति। गाय को जैसे दूध को दूहने के बाद में जैसे वो क्लांत हो जाती है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति को खूब प्रशंसा हो जाती है तो वो ऐसा ही क्लांत हो जाता है, उसका पुण्य जो है वो क्षय हो जाता है। इसलिए साधक तो यहाँ तक ऐसे भी हैं, और ख़ास करके क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म में पढ़ा है, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि लोग तुमसे दूर रहें, तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारा कष्ट दें। यानी ऐसे दृष्टांत हैं, तो ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो दूर रहेंगे लोगों से। एक बार एक हमारे परंपरा में ही है, शायद कहीं पे याद नहीं आ रहा है, एक स्वामी जी ऐसे कहा कि महाराज वो फलाना आदमी आपकी निंदा कर रहा था। मैंने तो उसका कोई कल्याण नहीं किया, मैंने तो उसका कोई भला नहीं किया, वो मेरी निंदा क्यों कर रहा है? क्या मतलब? जितने लोगों का मैंने कल्याण किया है, जितने लोगों को मैंने सहायता की है, उन सब ने मेरी निंदा की। कल्याण नहीं करना चाहिए। तो ये संसार की रीति है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो विद्यासागर इतने बड़े महान थे, उन्होंने सेवा की, उदार थे, करुणा के सागर थे, दया सागर थे, और वो भी इतनी निंदा लोगों ने की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक वासना में कोई दम नहीं है। संसार में आपको यदि प्रशंसा मिल जाए तो उससे कुछ होता नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लाभ भी नहीं होता, सामाजिक दृष्टि से हो गए। साधक जो है उसको सामाजिक दृष्टि से कोई लेना देना नहीं। वन ऑफ द एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, लोग क्या जो भी करें, कोई भी कहे, उससे लोग साधक को कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने संक्षेप में आपको लोक वासना के बारे में बताया। शास्त्र में और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारा लंबा है, वो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सावधान रहना। दूसरा है शास्त्र वासना। ये भी जो साधक हैं, खास करके हम लोग हैं, कुछ काम वाम नहीं है तो क्या करेंगे? शास्त्र पढ़ें। दिन रात लगे हुए हैं, एक के बाद एक किताब पढ़ते जा रहे हैं। होता क्या है उसमें? कई प्रकार की, 2-3 प्रकार की हो जाती हैं। एक तो पाठ व्यसन, जैसा मैंने कहा ना, भागवत पढ़ा, अब योग वाशिष्ठ पढ़ लें। श्री रामकृष्ण और वचनामृत और लीला प्रसंग तो पढ़ ही लिए हैं, योग वाशिष्ठ पढ़ लिया, महाभारत पढ़ लें, बड़े बड़े शास्त्र। और भी कई प्रकार के आपको संस्कृत के शास्त्र मिल जाएंगे। तो ये हुआ, एक बार लगे हैं तो दिन रात पढ़ते जा रहे हैं।
बहुत सारी किताबें पढ़ने की इच्छा है, पता नहीं, लेकिन आप कहिए हमको व्यसन था या क्या था। हम तो सत्स्वरूपानंद जी यहाँ पे पड़े रहते थे, बूढ़े हो गए थे, इंदौर आश्रम की प्रतिष्ठा की थी, वो ही हमारे, उनके कारण ही हम आश्रम में आए हैं। सबसे पहले उनके पास ही गए थे। अब वृद्ध हो गए हैं, पड़े रहते थे 7 साल तक यहाँ पे बिस्तर में पड़े रहते थे। रोज़ आके उनको आधा घंटा चाय के बाद में आके वार्ड में ग्राउंड में जाने के पहले एक बार आके कुछ न कुछ पढ़ते जाते हैं। कितनी किताबें पढ़ के सुना दी। जैसे अन्यथा मेरे से पढ़ना होता नहीं। बंगाली किताबें, माँ की ऐसी किताबें जो आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा। आश्रमित्र थे ना माँ के साथ में, उन्होंने किताब लिखी है, मालूम है आपको? उन्होंने माँ के संबंध में लिखा है, नहीं मालूम? माँ ওই ऊपर लाइब्रेरी থেকে নিয়ে নিয়ে কত বই পড়ে দিয়েছি माँ के, কত বই। माँ के संबंध में पता नहीं कितनी किताबें पढ़ के सुना दी माँ। यानी माँ के संबंध में ऐसी कोई किताब नहीं है जो उनको नहीं सुनाई। शतरूपे शारदा, वो तो सभी जानते हैं, बड़ी है किताब है, वो सब जानते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और भी संस्कृत के शास्त्र पढ़ के सुना दी। तो खैर ये तो एक प्रकार की सेवा हुई उनकी, और अभी भी वो चल ही रहा है। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर ये व्यसन हो जाए, यानी एक नशा, बिना उसके रह नहीं सकते, तो इसको हम वासना कहेंगे। मलिन वासना कहते हैं, बंधन में डालने वाली। ध्यान नहीं कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। सच पूछा जाए तो ओंकारानंद जी बड़ा विद्वान थे, बहुत पढ़ते थे, और वे ये शास्त्र अध्ययन को बहुत महत्व देते थे। वो कहते थे कि कितनी देर तुम ध्यान कर सकोगे, ध्यान करो ना। अरे आधा घंटा भी ध्यान नहीं होता। ध्यान करने बैठते हैं और मन चारों तरफ घूमता रहता है। उसके बदले अगर आधे घंटे तक एक किताब को एक लाइन से दूसरी लाइन तक पढ़ते हो, बराबर कंटिन्यूसली पढ़ते हो, तो ये ध्यान हो जाता है, ध्यान से श्रेष्ठ हो जाता है। तो वे पढ़ाई को, शास्त्र अध्ययन को महत्व देते थे। और शास्त्र अध्ययन को, इसको हम स्वाध्याय कहते हैं, ये शास्त्र में बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया है, साधना की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। लेकिन ये व्यसन न हो जावे, ये एक व्यसन अगर हो गया, नशा अगर हो जावे, तो ये बंधन का कारण हो जाता है। दूसरा है, ये मैंने कहा ना, श्री रामकृष्ण तो कहते थे मरने के लिए, मारने के लिए सुई की ढाल तलवार की जरूरत नहीं। प्रवचन देना है, धर्म प्रचार करना है, तो हाँ बहुत सारा पढ़ना है। बाकी उसके एक किताब को पढ़ो, बस पढ़ते चले जाओ। श्री रामकृष्ण कथामृत है, स्वामी विवेकानंद का साहित्य हो गया। माँ की बाकी बातें हैं, उसको एक के बाद करो, पढ़ा कर लो। तो आवश्यक नहीं कि हम दूसरी बहुत सारी किताबें, गीता आरंभ से लेकर आखिर तक पढ़ो। तुरानंद जी तो प्रकांड विद्वान थे, क्लासेस लेते थे। वो खुद क्या करते थे? केवल गीता पढ़ते थे। और गीता के बाद में भी, उसके बाद क्या हुआ? केवल गीता पढ़ रहे हैं, उसके बाद में केवल एक अध्याय, 12वां अध्याय, बस रोज 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, रोज 12वां अध्याय। और फिर आगे तो मैं नहीं जानता। एक श्लोक पर 7 दिन 15 दिन तक ध्यान करते थे। हम में वो कैपेसिटी नहीं है। हमारा मन इतना चंचल है कि गीता को हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसकी व्याख्या पढ़नी पड़ेगी, दूसरी व्याख्या पढ़ेंगे, ये सब करते। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक के बाद एक उसमें फंसना नहीं है। इसीलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं
इम्पॉर्टेंट बात क्या है? पतंजलि योग सूत्र। तो हम पतंजलि योग सूत्र पे कमेंट्री कर रहे हैं। पतंजलि योग सूत्र में तो 196 सूत्र हैं। सूत्र हैं, सेंटेंसेस, वाक्य, और वह भी छोटे छोटे, कभी छोटे हैं कुछ लंबे वाक्य। 196 वाक्य भी नहीं कह सकते, उसमें सारा सार दिया गया है। करना क्या है? साधन करना है। पहला चैप्टर हम लोग केवल समाधि पाठ कर रहे हैं। दूसरे चैप्टर पे जब आएंगे, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट बात आ गई, तब जपा तदर्थ भावनम, बस। अगले चैप्टर में पहली लाइन में पहला सूत्र है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर का शरणागति। ये इसको क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग यानी डिसिप्लिन। प्रारंभ में जैसे कहते हैं ना, तैयारी करना। बच्चे को शुरू में क्या कहते हैं? बेटा रोज उठे, मुँह हाथ धो के माँ पिता को ध्यान करो, थोड़ा आरती लगाओ, पूजा करो। थोड़ा थोड़ा बचपन से सिखा दिया कुछ ना। बच्चा बड़ा होता है तब तक कुछ डिसिप्लिन हो जाता है। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान प्रिलिमिनरी डिसिप्लिन्स हैं, प्रारंभिक डिसिप्लिन है, वो हमको निरंतर साधन करना चाहिए। उसके बाद आगे जाकर यम नियम की बात आ गई। 10 यम 10 नियम। 3 से आप संतुष्ट नहीं हुए, अरे क्या तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बस और कुछ नहीं करना है क्या? अच्छा, यम नियम करो। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसको 5 को जीवन में डालो। और उसके बाद शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान तो कर ही रहे हैं, ये मिला के कुल 10 को अपने जीवन में डालो। हो गया। इतना करने के बाद ध्यान जप करना है, बैठकर धारणा ध्यान समाधि करो, थोड़ा सा आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, बस। इतनी सी चीज़ें तो करनी है। वो गिन लिया, 15 चीज़ें हो जाती हैं, 15-20 हो जाते हैं, बस। 196 सूत्र भी आवश्यक नहीं है, बड़ी बड़ी किताबें भी आवश्यक नहीं है, उसको जीवन में उतारो बस। ठाकुर यही कहते हैं। और सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप करो, होगा क्या? बाधाएं उत्पन्न होंगी। हमारी प्रिपरेशन नहीं है, चित्त शुद्धि नहीं है, अचानक करने लग जाते हैं, बाधाएं आएंगी। ये बाधाओं की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि भाई देखो इस प्रकार का करोगे तो ये बाधाएं आएंगी। इसकी तैयारी के लिए ये सारी बातें। उसके बाद तो मैंने कहा ना कि एक पाठ व्यसन नहीं करना है, ये एक नशा न हो जावे। स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण हमारे जीवन का अंग बन जावे। दिन भर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ने के बदले बाबा शास्त्र पढ़ना ठीक है। टीवी के बैठ पढ़ने के बदले भाई ठीक है मैं एक किताब पूरी पढ़ने वाला हूँ, भागवत पूरा पढ़ूंगा, टीवी नहीं देखूँगा, बहुत अच्छा। नहीं तो लोग क्या करेंगे, टीवी के सामने बैठेंगे या न्यूज़पेपर पूरा पढ़ेंगे। पहले तो 4 पेज का न्यूज़पेपर हो जाता है, आजकल कितना 14 पेज का हो गया। तो क्या है उसमें? कचरा भी नहीं, कचरे से भी गंदी चीज जो होती है ठाकुर छू नहीं सकते थे, मालूम है ना। आजकल तो ऐसा है कि आप देख भी नहीं सकते। तो ऐसा करने के बदले अगर इतनी इच्छा है आपको तो कोई भी अच्छी किताब लेके उसको पढ़ो, इतना। दूसरी शास्त्र व्यसन में या जो है उसमें शास्त्र वासना में दूसरी वासना है बहुशास्त्र व्यसन। एक तो है पाठ व्यसन, एक के बाद एक किताब पढ़। बहुशास्त्र व्यसन, योग में मैंने पीएचडी कर लिया है, अब सांख्य में पीएचडी करेंगे। फिर मीमांसा, न्याय मीमांसा में पीएचडी करेंगे। फिर वेदांत में, फिर रामानुज वेदांत में,
विशिष्टाद्वैत में, शुद्धाद्वैत में डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी। एक महाराज थे, हमारे मिशन में ही थे, मिशन में थे या शास्त्री महाराज जी कहा करते थे उनको। वो 6 शास्त्रों के एक्सपर्ट थे, और जब भी हम लोगों को कुछ चाहते होता था, कुछ डिफ़िकल्टी होती थी, कठिनाई होती थी, तो उनके पास जाते थे, एक्सपर्ट थे। लेकिन उनको अहंकार, आश्चर्य की बात है, अहंकार जैसा कुछ नहीं, एक अभ्यास था, आदत थी, और उनका एक स्वभाव था, उसके लिए एक्सपर्ट थे कि वो सब कर लिया करते थे। तो ये हो सकता है कि हमें इच्छा प्रारंभ होवे। अच्छा, हमारे यहाँ तो शास्त्र के अलावा विभिन्न धर्मों की भी अभ्यास की बात होती है। श्री रामकृष्ण ने तो सभी का साधना की थी। बौद्ध और जैन शायद नहीं किया था, हिंदू मुसलमान धर्म की साधना की, ईसाई धर्म की साधना की। बौद्ध और जैन जो हैं एक प्रकार से वो भारतीय हैं, वो एक जिसे हम कहते हैं कि ये श्रमण संस्कृति, मागधान संस्कृति उस तरह के हैं, लेकिन बहुत सारा मिलता जुलता है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म की उन्होंने साधना की थी। क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो हैं इतनी सब किताबें पढ़ते रहते हैं, इनके बारे में कथा है ना। एक बार नारद जी ने, एक कोई विद्वान थे, पंडित थे, बहुत विद्वान थे, तो कोई आए कोई वार्तालाप करने के लिए या बात करने के लिए, तो एक गाड़ी भर के किताबें लेके आए थे। ये हमको मिलता है शास्त्र में एक वर्णन। तो नारद जी ने कहा कि ये तो गधे जैसा है, कितना सारा बोझा लेके आया। तो बेचारे नारद जी से तो कुछ बोल नहीं सकते थे, चुप रह गए थे। और उसके बाद सब उन्होंने गंगा में, किताबें गंगा में फेंक दी। मुझे याद नहीं आ रहा है नाम उनका, लेकिन ये है। छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत कुमार के उपाख्यान में वर्णित है कि 64 कलाएं एवं अनेक शास्त्रों से निपुण होने पर भी वो देवर्षि नारद की ही बात है कि वे शांत नहीं हुए थे। और उसके बाद जब सनत कुमार के पास आए, ये तो छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है, तो नारद सनत कुमार ने कहा कि ये जो आपने पढ़ा है ये सब नाम ही है, शब्द ही हैं और कुछ नहीं है, वर्ड्स। और उसके बाद में नारद जी ने सब त्याग दिया। और उसके बाद नारद जी के साथ इसका और किसी का भी एक वर्णन है। तीसरा है शास्त्र व्यसन में अनुष्ठान व्यसन। शास्त्र में जो अनुष्ठान पद्धतियां बताई गई हैं उसमें आसक्त रहना। तो एक के बाद एक अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्रियाकांड कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा करना और ठीक उसी प्रकार का करना। उसमें याद रखिए कि ये सब प्रारंभिक चीज़ें हैं, उससे अहंकार बढ़ जाता है, व्यक्ति अपने आप को महान, विद्वान, कर्मकांडी ऐसा समझने लगता है। तो शास्त्र में इसकी चर्चा की गई है। इस संबंध में एक शास्त्र की बात नहीं है, लेकिन उससे संबंधित बात है, उसको हमको ध्यान रखना चाहिए। संगीत व्यसन। कभी कभी साधक अच्छा गाने वाला होवे तो व्यसन हो जाता है, लोक वासना का ही एक अंग हो जाता है। ये लोक वासना भी है और संगीत व्यसन वही लोग उसमें हो जाता है। गा रहे हैं, एक के बाद एक रागनी गा रहे हैं, लोग इनवाइट करते हैं, जाते हैं, और उसके बाद में आध्यात्मिक जीवन से दूर होते चले जाते हैं। ठाकुर और स्वामी जी बहुत अच्छे गायक थे, जानते हैं। और जब वचनामृत पढ़ते हैं तो ठाकुर नरेंद्र से बोलते हैं और नरेंद्र एक के बाद एक गाते चले जाते हैं। और माँ स्वयं कहती थी कि ठाकुर बहुत अच्छा गाते थे। हमारा दुर्भाग्य है कि आज से 100 साल पहले स्वामी जी ठाकुर और स्वामी जी ने किया
अगर अभी होते तो उनको रिकॉर्ड हो जाता, हम लोग खुद सुन पाते। कभी कभी सोचता हूँ कि स्वामी जी कैसा गाते हों, कितने गाने गाए हैं, सैकड़ों गाने स्वामी जी गाते थे। स्वामी जी और ठाकुर तो गाना गाते गाते समाधिस्थ हो जाते, हम लोग गाना गाते गाते इधर उधर देखने लग जाते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, लोगों को समाधि हुई कि नहीं, मेरे को समाधि हुई नहीं, ये कोई बात नहीं। ये बहुत भयानक चीज़ है। जो हो यहाँ पर उसको याद रखना चाहिए। और तीसरी व्यसन है, तीसरी वासना, मैंने कहा एक तो है शास्त्र वासना, लोक वासना, और तीसरी है देह वासना, शरीर वासना, देह वासना है। इसमें भी 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक है देह को आत्मा समझ लेना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट। हम आत्मा समझते ही नहीं हैं, आत्मा क्या है नहीं समझते, हम आत्मा ने देह को ही आत्मा समझते। इतना आप लोग सत्संग करते हैं यहाँ पे सुबह शाम, इतने वर्षों से हो रहा है, हम भी कर रहे हैं, फिर भी ये देह वासना नहीं जाती। कभी सोचते ही नहीं कि हम आत्मा हैं, मैं देह ही हूं। मरते समय भी होगा कि मैं मर रहा हूं या मैं मर रही हूं। इतना भयानक, इतना स्ट्रांग है आत्मत्व भ्रम। दूसरा है गुणाधान भ्रम, देह को सुंदर बनाने का प्रयत्न करना, स्ट्रांग बनाने का प्रयत्न करना, ये मल्टीविटामिन टैबलेट लेना, ये सिरप लेना, तो जिससे ये शरीर में जरा गुण प्राप्त हो। और तीसरा है दोष दूर करने का प्रयत्न करना। कोई बीमारी हुई, कुछ पैर टेढ़ा हो गया, शरीर में कुछ हो गया, ये शरीर है तो इसमें ये ना दोषों का भंडार, और खास करके बुढ़ापे में तो दोष ही दोष हैं, इसमें कुछ नहीं। कभी कभी मैं सोच रहा था कि मैं एक लिस्ट बनाऊं अपनी, आँख में क्या है, नाक गले में क्या है, और घुटने में क्या है, और पेट में क्या है, एक लिस्ट बनाए। हार्ट में क्या है, बीमारियों से भरा हुआ कुछ। दोष दूर करने का प्रयत्न करो, कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ ऐसे साधु लोग, देह की कोई चिंता नहीं करते थे। मैं डॉक्टर था, एक दिन इमरजेंसी में मुझे बुलाया गया, याद नहीं आ रहा, यहीं सामने ऊपर थे, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। हर संडे को मैं जाता था, सब साधुओं की परिक्रमण देख लेता था। महाराज कैसे हैं, ब्लड प्रेशर किसी का देख लेता था, महाराज कैसे तबीयत है आपकी, ठीक है, आप कैसे हैं, आप हर एक के पास जाता था। किसी का ब्लड प्रेशर देखना है, किसी को कुछ देखना है, संडे को किया था। 2 दिन बाद में मुझे इमरजेंसी कॉल हुआ है कि महाराज की बड़ी सीरियस कंडीशन है, सांस फूल रहा है। अभी तो मैं संडे को तो मैं मिल के आया, वो तो सब ठीक थे। जाके देखा जोर जोर से सांस फूल रहा है, बड़ी तकलीफ में है। महाराज जी क्या हुआ, मैं तो आपको 2 दिन पहले आया था, तब तो उसने कुछ नहीं कहा था ठीक है। अरे क्या बोलना इन चीज़ों के बारे में, ये तो शरीर है, हमेशा बीमार रहेगा और कुछ नहीं। जो हो ट्रीटमेंट वगैरह किया, कोई बात नहीं। तो ये शरीर तो कुछ ना कुछ लगा रहेगा ही, इसके दोष दूर करने का प्रयत्न करना ये भ्रम है। तो ये 3 दोष हैं देह में। पहला है बहुत इम्पोर्टेंट, मैं देह नहीं हूँ, ये ध्यान रखिए। और एक स्वामी जी, वही सच्चिदानंद जी ने शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब मैंने मिशन ज्वाइन नहीं किया था, जब स्टूडेंट था उनके पास जाया करता था, धीरे धीरे पढ़ता था,
तब उन्होंने कहा था निर्वाण षटक रोज पढ़ना। निर्वाण षटक जानते हैं तो मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य का है कि मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, मैं चिदानंद रूप शिव हूँ, आत्मा। प्रत्येक दिन, और मैं आप लोगों को सबको निवेदन करता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं कि केवल सन्यासी करना चाहिए, प्रत्येक दिन ये आप ले लीजिए, सब जगह मिल जाएगा ये। प्रतिदिन उसका उच्चारण शांति कीजिए, निर्वाण शब्द विचार कीजिए, बहुत सरल है, बहुत सरल। रिमाइंडर जिसे मैंने कहा ना, पहला पॉइंट है आत्मत्व भ्रम। मैं देह नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, राग द्वेष मुझ में नहीं है, गुण भी नहीं है, दोष भी नहीं है, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। कम से कम एक बार दिन भर में रिमाइंड तो किया जाए। और जिस दिन हो जाएगा हम अच्छी तरह समझ जाएंगे, उसके बाद मृत्यु भी आ जाएगी तो हंस देंगे, कह रहे देह मर रहा है, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मैं तो नहीं मरता, मैं नहीं मरती, देह मर जाए मेरे क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। शरीर बूढ़ा हो जाता है, मैं तो बूढ़ी नहीं होती। तो ये विचार के द्वारा हम इस दोष को दूर कर सकते हैं जो देह वासना में पहला दोष है। दूसरा गुणाधान भ्रम, अब तो बूढ़ा हो गए हम लोग, अब तो हमारे लिए नहीं है। लेकिन जो जवान लोग हैं उनके लिए दो बातें याद रखना है आध्यात्मिक दृष्टि से। ठीक है, आप जवान हैं, आप संसार में रहते हैं, तो आप वाणी को अच्छा करना चाहते हैं, शरीर को सुंदर करना चाहते, करिए, लेकिन याद रखिए इसका आध्यात्मिक जीवन से कोई संबंध नहीं है। और शरीर में कभी न कभी दोष होंगे ही, कभी भी जाए। जैसा हमने कहा कि हम कितना ही बीमारी को दवाई करें, कितना ही दवाई खाएं, मल्टीविटामिन खाएं, दो तो रहेंगे ही। तो विचार के द्वारा इन चीज़ों को दूर करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो ये मैंने 3 वासनाएं यहाँ पर कही। इसके अतिरिक्त पातंजल योग सूत्र में केवल यही नहीं है कि केवल साधनाएं बताई गई हैं, जहाँ पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन 5 की बात कही गई। ये साधनाएं हैं। अहिंसा यानी किसी को कष्ट नहीं देना, सदा सत्य बोलना, श्री रामकृष्ण तो कहते थे सत्य कलिकाल की तपस्या है। अस्तेय, बिना मांगे बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह, संग्रह ज़्यादा नहीं करना। ये अपने आप में बड़े विषय है, इसको हम आगे जब वो आएंगे सूत्र तब हम विस्तार से लेंगे, हर एक को लेंगे। अभी दूर है, करीब दूसरे चैप्टर में बीच में आएगा। लेकिन उसके साथ में एक इम्पोर्टेंट सूत्र आता है, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जब हम अहिंसा का पालन करने लग जाते हैं तो वितर्क आ जाता है। वितर्क का क्या अर्थ है? हिंसा। सत्य का पालन क्यों कठिन है? क्योंकि उसके साथ में उसके वितर्क है असत्य। अरे संसार में असत्य बोले बिना नहीं चलता। सत्य के साथ में थोड़ा सा मजाक में झूठ हो गया। ब्रह्मानंद जी गोस्वामी जी ठाकुर ने डांटा था, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना, तो ये असत्य आ गया। कभी कभी तो जिसे कहते हैं ना कि छुपा हुआ असत्य रहता है, मजाक में भी नहीं है, लेकिन हम ऐसे बातचीत करते हैं कि जो असत्य है वो सत्य प्रतीत होता है। कई दृष्टांत, सत्य के साथ असत्य हो गया, ये हुआ वितर्क हो गया। अपरिग्रह, अरे परिग्रह के बिना काम नहीं चलेगा। एक ड्रेस से काम नहीं चलता, 4 ड्रेस होनी चाहिए। अपरिग्रह बहुत कठिन है। असत्य, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इनके विपरीत जो बातें हैं
इनको वितर्क कहते हैं। और वितर्क की जब बाधा हो जावे, जब यह लगे कि हिंसा के बिना काम नहीं चलेगा संसार में, यह आ जावे, तब प्रतिपक्ष भाव, विपरीत चिंतन करना चाहिए। अभी हमने 3 वासनाओं के संबंध में बातचीत की और कहा कि इसके विपरीत चिंतन हमने किया कि देखो ऐसा नहीं काम चलेगा। अगर आप अहिंसा करना चाहते हैं और आपके मन में आए कि नहीं हिंसा बिना काम नहीं चलेगा, तो विपरीत चिंतन कीजिए। हिंसा करने से आपके संसार का बंधन बढ़ जाएगा। अगर आपने किसी को कष्ट दिया तो कष्ट आपको आएगा, आपके ऊपर आएगा, और बढ़ बढ़ा के आएगा, पता नहीं कब आएगा। अगर आपने असत्य बोला तो कोई न कोई आपको असत्य बोलकर आपको छलेगा। असत्य से आप जो परमात्मा है वो सत्स्वरूप हैं, उससे आप प्राप्त नहीं कर सकते इत्यादि। तो उसकी भी चर्चा हम बाद में करेंगे। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भाव, वितर्क हिंसादय। और वितर्क कितने प्रकार के हैं, क्या भी हैं, उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। वितर्क हिंसादय, हिंसा आदि जो है वितर्क कहलाते हैं। कैसे हैं वो? कृत कारित अनुमोदिता। मैं हिंसा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन करवा रहा हूं। क्या? मैं मछली नहीं मारता, लेकिन मछली खाता हूं, मतलब मैं करवा तो रहा हूं। अनुमोदित, मैंने नहीं किया लेकिन अनुमोदित किया। कुत्ता चिल्ला रहा था, एक ने डंडा मार दिया, अच्छा किया तुमने। मैं डंडा नहीं मारता हूँ, लेकिन अगर किसी ने कर दिया तो उसको मैं अच्छा कहता हूँ। कृत कारित अनुमोदित। लोभ मोह क्रोध पूर्वका, लोभ के कारण, मोह यानी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, गलत चिंतन के कारण, क्रोध के कारण, मृदु मध्य अधिमात्र, थोड़ा मंद्र मध्यम अधिमात्र, इस प्रकार का जो करते हैं ये वितर्क हुए। और उसका प्रतिपक्ष क्या है? ऐसा करने पर ऐसा होगा। पतंजलि योग सूत्र में है, वे साफ कहते हैं कि ऐसा अगर आप करेंगे तो अनंत कष्ट होगा। साधक को ध्यान रखना चाहिए, को नो कॉम्प्रोमाइज। इसलिए कहते हैं कि ये जो हैं जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, ये जो हैं अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम जो हैं, देश कि मैं काशी में मांस नहीं खाऊंगा, बाहर खाऊंगा, देश हुआ। देश काल, क्षत्रिय हैं वो खाएंगे, जाति हुआ। काल, और एकादशी के लिए नहीं खाऊंगा, बाकी सब खाऊंगा। ऐसे जो एक्सक्यूजेस हैं वो नहीं चलते। तो इस प्रकार से जो बिना एक्सक्यूज के अहिंसा सत्य अस्तेय इत्यादि का पालन किया जाता है उसे महाव्रत कहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि महाव्रत इतना आसान नहीं है पालन करना। ये मैंने विषय को समझाने के लिए बताया कि ये जितनी चीज़ें हैं, ये जैसा मैंने कहा ये वितर्क हैं, ये आध्यात्मिक जीवन की साधना की बाधा है, जिसकी हमने अभी चर्चा की। इसके आगे की चर्चा अगली बार करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।